यू आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हाउ द कैमल गॉट हिज हम। ओके, ये लेसन है हमारे इट सो हैपन बुक से। ओके चिल्ड्रेन, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं कि हमारा जो कैमल है ना, उसको हम कैसे आ जाता है। मतलब हम मतलब बच्चों कुबड़, ठीक है, उसको कुबड़ जो इसके ऊपर होता है ना, कैमल के ऊपर ऊंचा सा ऐसे उठा हुआ रहता है ना, तो वही हम, तो उसको कैसे आता है, एक स्टोरी इसके पीछे बनाई गई है, इमेजिनरी स्टोरी। तो चलो आप देखते हैं क्या है इसमें। ओके, The world had just begun and the animals were working for humans. देखो बच्चों, ध्यान से सुना। हाँ, दुनिया नया नया मतलब शुरू ही हुआ था और एनिमल जो है इंसानों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। ओके, देयर वॉज वन लेजी एनिमल, एक लेजी एनिमल था दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था, एंड सैड नथिंग बट हम, वो हम के अलावा कुछ और करता ही नहीं था, बस वो कुछ भी होता था हम बोल देता था। ठीक है, इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, अंत में एक क्लेवर जिन भी उसको मतलब सबक सिखाता है, आता है उसके लिए, वो जिन भी आता है। चलो देखते हैं स्टोरी में मतलब है क्या। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. And he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. चलो बच्चों ध्यान से सुनना। शुरुआत में जब द वर्ल्ड वॉज न्यू, संसार नया था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और एनिमल्स इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किए थे। देयर वॉज ए कैमल, एक कैमल था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, वो एक हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था। मतलब हॉलिंग डेजर्ट मतलब जहाँ पे ऐसा डेजर्ट, ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ आती थी। ठीक है, ऐसे डेजर्ट में वो रहता था, ऐसे रेगिस्तान में वो ऊँट रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था बच्चों। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर। ठीक है, देखो ही एट, पता है वो क्या खाता था? लकड़ी खाता था, थॉर्न्स काटे खाता था, एंड प्रिकल्स ऐसे चुभने जैसी चीज़ें जो लकड़ी अजीब अजीब होती है ना, वो सब खाता था। और जब भी कोई उसको बोलता था कुछ भी, तो वो क्या बोल देता? हम, बस हम। ठीक है, और कुछ नहीं बोलता था वो, बस क्या बोलता था? हम। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. देखो बच्चों, बाद में एक घोड़ा आया, ठीक है, टू हिम, उसके पास, मंडे को, सोमवार की सुबह, मंडे की मॉर्निंग एक घोड़ा आया विथ अ सैडल। सैडल मतलब बच्चों जो उनके पीठ पे, आप देखे होंगे घोड़े के पीठ पे जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पे सब लोग बैठते हैं जो घुड़सवारी करते हैं, उस जगह पर एक कुशन जैसा ऐसे रखा हुआ रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैडल। ठीक है, तो अपने सैडल के साथ उसके पीठ पे सैडल रखा हुआ था, और उसके साथ वो आया और बोला, कैमल, ओ कैमल, कम आउट, बाहर निकलो, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारे जैसे ट्रॉट करो। हमारे जैसे ट्रॉट मतलब बच्चों जैसे घोड़ा जाता आता है तो टिक 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 आवाज़ आती है ना, वैसे बोलता है कि हमारे जैसा ऐसा करो तुम। हम, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, मतलब उसने क्या किया? हम बोल दिया, कैमल को बोला हम। ठीक है, एंड द हॉर्स चला गया और वो जाके आदमी से बता दिया कि उसने ऐसा हम बोला। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, बाद में डॉग आया उसके पास, विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड, क्या बोलता है आगे देखते हैं। तो वो जो डॉग आता है ना बच्चों, उसके मुंह में स्टिक रहता है। ठीक है, एक लकड़ी लेकर वो मुंह में डाले हुए आता है, और कहा, क्या कहा? कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बोला कि कैमल, ओ कैमल, आओ, ओके, एंड फैच एंड मतलब हमारी तरह ये इंसानों के लिए कैरी करो। क्या मतलब? जो लकड़ियाँ मैं लेके आ रहा हूँ, ऐसा तुम भी करो इंसानों के लिए, मतलब काम करो।
हम said the camel and the dog went away and told the man. हम बोला कैमल, फिर से डॉग को हम बोल दिया, डॉग चला गया और जाके उस आदमी को बता दिया, मतलब जहाँ काम करता था उस आदमी को जाके वो बोला इसके बारे में. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. बाद में एक ऑक्स आया उसके पास, बैल आया, विद द यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लोव लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो वो जो बैल है ना अपने यॉक के साथ है. यॉक मतलब बच्चों जो 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 ऑक्स होते हैं ना उनके गले में एक चीज़ होती है फंसाने वाली, जिसमें हम दूसरे बैल को उसमें फंसाते हैं, जिससे खेत की जुताई होती है, प्लविंग. ठीक है, तो उसके गले में एक ऐसी चीज़ होती है जिससे एक दूसरे ऑक्स को भी ज्वाइन कर देते हैं, उसको हम यॉक बोलते हैं. ठीक है, तो अपने यॉक के साथ आया, बोला कैमल ओ कैमल चलो बाहर निकलो, हमारी तरह तुम मतलब काम करो, हमारी तरह ये खेत की जुताई करो. हम सेड द कैमल, ये भी हम बोल दिया ऐसे इसके साथ. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, चला गया वो ऑक्स और आदमी को बता दिया ये सब. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. तो लास्ट में क्या हुआ, दिन के अंत में आदमी ने घोड़े को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाया और कहा 303 तीनों मैं तुम लोग के लिए बहुत सॉरी हूँ, मतलब बहुत अफसोस जता रहा हूँ. क्या, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. और जो हम नाम की जो चीज़ है इस डेजर्ट में वो काम नहीं कर सकती. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, काम वो नहीं कर सकती. हम जैसी चीज़ जो डेजर्ट में है, मतलब वो जो कैमल, वो काम नहीं कर सकती, नहीं तो वो अब तक यहाँ होती. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, मतलब उसको मैं अब नहीं बुलवाऊँगा आप लोग से. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. और आप लोग को क्या करना होगा बच्चों, मतलब उन लोगों को कि उसके हिस्से का काम, मतलब आप लोग को डबल टाइम करके वो करना पड़ेगा, आप लोग को कवर करना पड़ेगा इतना काम करके. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. ये तो तीनों को गुस्सा आ गया, ये सुन के बहुत गुस्सा है इन लोग को. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लव्ड एट देम. देखो बच्चों, अब ये लोगों ने गुस्सा है ना इन लोगों को, तो इन लोगों ने पंचायत बुलाया डेजर्ट के, मतलब रेगिस्तान के एकदम बॉर्डर पे साइड में वो लोग ने एक पंचायत बुलाया और कैमल आया वहाँ पर च्यूइंग करते हुए. क्या, कड एंड लव. जैसे कोई गाय भैंस आप लोगों ने देखा होगा जो हमेशा ऐसे भूसा वगैरह खाने के बाद ऐसे मुंह घुमाते रहते हैं और झाग निकलता रहता है, ऐसे वैसा मुंह ऐसे चबाते वैसे करते हुए वो आया और हंसा उन लोग के ऊपर. ठीक है, देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन. और आया लेकिन हम करके वो फिर वहाँ से चला गया, उनके ऊपर हंसा और हम बोल दिया, लोगों को गुस्सा भी आएगा ना, हम किया और चला गया वहाँ से. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. बाद में वहाँ पर कौन आया, जिन आया, जिन जो कि उस डेजर्ट का इंचार्ज था, मालिक था, रखवाला था. ठीक है, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ऐसा रोल करते हुए, जैसे कैसे वो जिन आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, कुछ अलग अलग कहानियों में देखा होगा, ऐसा धूल से गोल 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 घूमता है, इसके बाद उसमें से जिन निकल जाता है, ऐसे वो करके आ गया. ठीक है, फिर क्या होता है बच्चा और देख लेते हैं. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सैड द हॉर्स. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, पूरे डेजर्ट का जो जिन है घोड़े से कहा. क्या, सैड द हॉर्स. अच्छा, घोड़े ने कहा इज इट राइट फॉर एवरीवन टू बी आइडल. घोड़े ने कहा जिन से कि मतलब इस ये डेजर्ट के मालिक, ये जिन जो तुम हो, क्या ये अच्छी बात है आलसी होना सबके लिए. इट इज़ राइट फॉर एनी वन, क्या किसी के लिए टू बी आइडल, क्या किसी के लिए आलसी होना अच्छी बात है. सर्टेनली नॉट सेड द जिन. जिन ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है, वेल सेड द हॉर्स. हाँ, हॉर्स ने कहा देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक of work since Monday morning. He won't trot.
अब घोड़ा बोला, तुम्हारे डेजर्ट में, इस डेजर्ट के बीच में, ठीक है, एक लंबी गर्दन वाला और लॉन्ग लेग्स वाला, मतलब लंबी टांग वाला एक है ऐसा, ठीक है, हैज़ नॉट डन, वो एक भी काम मॉर्निंग से, मंडे मॉर्निंग से एक भी काम, वो ज़रा भी कुछ भी नहीं किया है, और उसे मतलब ही विल, वो ट्रॉट नहीं करेगा, मतलब वो हमारी तरह ऐसे टिक 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 ये सब नहीं करेगा वो। वेओ सैड द जिन विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए ऐसे वेओ ऐसे वो बोला, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो मेरा कैमल है, वो व्हाट डज ही से, इसके बारे में वो क्या कहता है। जिन बोलता है, ठीक है, ही सेज हम एंड ही वॉन्ट, मतलब विल नॉट, वॉन्ट प्लो, सेट द ऑक्स, ऑक्स ने बोला कि वो कहता है हम, और वो मतलब प्लफिंग नहीं करेगा, वो खेत नहीं जोतेगा, ऑक्स ने बोला, क्योंकि ऑक्स को उसने वही जवाब दिया था ना, बस हम बोल दिया था जब ऑक्स बुलाने गया था तो। वेरी गुड सेट द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर कृपया आप लोग 1 मिनट इंतज़ार करोगे तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये सारे एक्सरसाइज जो है ये सब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताएंगे, उसमें आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे बच्चों, उसको आप देख लेना। अभी हमारी स्टोरी चल रही है तो चलने दीजिए। पार्ट 2। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन ने रोल किया खुद को हिमसेल्फ, जिन ने रोल कर लिया खुद को एक डस्ट क्लॉक में, मतलब एक ऐसा गाउन जैसा कपड़ा होता है, ब्लैक कलर का पूरा धुंधला मटमैला कपड़ा होता है, उसमें उसने अपने आप को ऐसे रोल कर लिया, घुसा लिया एकदम से, ठीक है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और मतलब चल पड़ा वहाँ पे डेजर्ट के पास, ठीक है। एंड फाउंड, और कैमल को पाया, क्या देखते हुए, कैमल अपना रिफ्लेक्शन, अपने एक मतलब पानी में अपना रिफ्लेक्शन ऐसे देख रहा था, और ये जिन ने देख लिया। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने बोला मेरे दोस्त, व्हाट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं सुनता हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन, जिन बैठ गया, with his chin in his hand, अपने चिन पे, अपने दाढ़ी पे ऐसे हाथ रख के, वो देखो नीचे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे हाथ रख के वो बैठ जाता है, ठीक है। कौन? जिन। ओके। while the camel looked at his own reflection in the pool of water, जबकि कैमल क्या कर रहा था, रिफ्लेक्शन पुल में ऐसे देख ही रहा है, अभी भी वो देख रहा था, सर रिफ्लेक्शन अपना परछाई ऐसे देखा। ओके। You have given the 3 extra walk ever since Monday morning. तुम्हें मंडे मॉर्निंग से एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है, ठीक है। All on account of your idleness, said the जिन, ठीक है। बोला वो जिन कि तुम्हारे आलस की वजह से, तुम्हारे नकारेपन की वजह से तुम्हारा जो है 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग यू हैव गिवन द, तुम्हारे जो नकारेपन से तुम्हें क्या किया गया है, अब एक्स्ट्रा काम दिया गया है, क्योंकि तुमने सुबह से कोई मॉर्निंग से कोई मंडे से कोई काम किया नहीं है, इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, एंड ही वेंट ऑन, ठीक है, वो चला गया सोचते हुए, अपने ऐसे दाढ़ी पे से हाथ रख के ऐसे सोचते हुए चला गया। ओके। अब देखो, हम सेट द कैमल ने हम्प बोल दिया, ठीक है। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेट द जिन, यू माइट से इन इट वंस टू ऑफ्टन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। आई शुड नॉट से, देखो I should not say that again if you were you, if I were you, बोलता है वो कि मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए दोबारा, ठीक है, मतलब मुझे दोबारा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें काम करने के लिए मुझे दोबारा ना बोलना पड़े। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, जिनने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता
यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, आई वॉन्ट यू टू वॉक, यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, मतलब तुम ये अक्सर कह देती हो, ये चीज़ हमेशा कह देती हो, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, मैं काम करना चाहता हूँ, मतलब आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें काम, मतलब तुम काम करो ये मैं चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हें काम करते हुए देखना चाहता हूँ, न कि तुम हम बोलो हर समय, ठीक है, और मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसा नहीं करता, तुम जो ऐसे हम बोल दे रहे हो, ठीक है, ऐसा इसने बोला। एंड द कैमल सैड हम अगेन, फिर से वो हम बोल दिया। But no sooner had he said it that he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hum. जैसे ही उसने हम बोला उसके पीठ पे एक ऐसे मतलब उठने लगा कुछ, ठीक है, जैसे स्वेलिंग हो अचानक से। He saw his back, अपनी पीठ उसने देखा, क्या, that he was so proud of puffing up, जो उसके पीठ पे ऑलरेडी थोड़ा सा था पफिंग, ठीक है, लेकिन अब वो बहुत बड़ा होने लगा, ठीक है, ग्रेट बिग हम्प, एक बड़े से हम्प में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिसको बड़ा उसको गुरूर था अपने हम पे, उसके पफिंग पे हल्का सा उठा था, लेकिन अब तो पूरा हम्प में कन्वर्ट हो गया, उसको बहुत गुरूर था उसके ऊपर ना, तो ऐसा जैसे बोला वो हम्प ना, ऐसे ही बड़ा सा कुबड़ निकल गया एकदम ऊंचा। डू यू सी दैट, क्या तुम देखते हो, सैड द जिन ने कहा, क्या तुम देखते हो, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, तुम्हारा ये खुद का जो ये हम्प है, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, तुमने खुद से ये चीज़ लाया है अपने ऊपर, बाय नॉट वर्किंग, काम नहीं करते हो ना तुम, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हम्प आ गया है। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है, ठीक है, एंड यू हैव डन नो वर्क, तुमने कोई भी काम नहीं किया, सिंस मंडे से तुमने एक भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है तुमने मंडे से एक भी काम नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, तुम काम करने जा रहे हो, मतलब वो ऑर्डर दे रहा है कि तुमको काम करना ही है अब। हाउ कैन आई, सेड द कैमल बोला, अरे लेकिन मतलब बोला कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे बैक पे, मेरे पीठ पे इतना बड़ा हम्प है, इसे उठा हुआ है, तो मैं कैसे करूँगा, इस हम्प के साथ मैं काम कैसे करूँगा। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन ने बोला, इसका एक उद्देश्य है, मतलब जो हम्प आ गया उसके पीठ पे, बोला कि ये भी एक काम करेगा तुम्हारे लिए, इसका एक पर्पज़ है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने जो 3 दिन जो मिस किया है ना काम ना करके, तो क्या ये तुमको ये तुम्हें हम काम आएगा। कैसे काम आएगा पता है आप लोगों को, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। देखो वो बोला कि ये जो हम्प है ना तुम्हारे, इसके अंदर 3 दिनों तक ये फूड और मतलब खाना और पानी स्टोर रहेगा, इससे तुमको बिना खाए पिए काम करना है, और ये हम तुम्हें हेल्प करेगा, फिर तुमको भूख और प्यास नहीं लगेगी, तुमको वैसे भी खाने को नहीं दिया जाएगा, नहीं खाना है तुमको, बिना खाना खाए बिना पानी पिए तुम्हें काम 3 दिन करना पड़ेगा, वो तुम्हें कवर करना पड़ेगा, और ये जो हम्प है, जो कुबड़ है, इसमें ये स्टोर रहेगा, तुम्हारी ये मदद करेगा, ठीक है। और क्या बोले वो, हाँ, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, उसने फिर बोला कि हाँ, फिर तुम ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे लिए इतना दे रहा हूँ कि ये तुमको हेल्प करेगा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, ये डेजर्ट से बाहर चलो, बाहर आओ, और वो जो 3 लोग काम कर रहे हैं ना उनके साथ बिहेव करो, उनके साथ मतलब वैसे ही काम करो जैसे वो 3 लोग काम कर रहे। वो 3 लोग कौन थे बच्चों, ऑक्स, हॉर्स और डॉग। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, वो चला गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, ठीक है, उस दिन से आज तक वो हमेशा हम्प वेयर करता है, पहनता है, मतलब उसके पीठ पे एक हम्प आ गया,
वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। हम उसको अभी देखो उस वाले जो हम बोलता था उसमें PH है लास्ट में, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं HUMP बस बोलते हैं, मतलब हम हम्प नहीं बोलते क्योंकि उसकी फीलिंग को हर्ट होगा, ठीक है, वो उसको हम्प आ जाता है, तब से ही उसको एक हम्प आ जाता है, ऊपर बड़ा सा आ जाता है। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। और तब से आज तक पता है वो उसने जब ये दुनिया शुरू हुई थी, जानवरों ने काम करना शुरू किया था इंसानों के लिए ना, तो वो जो 3 दिन उसने मिस किया था वो उसकी भरपाई वो आज भी वो नहीं कर पाया है, क्योंकि जब भी वो काम करता था खाना खा लेता था, पानी पी लेता था, उसको तो बिना खाना खाए बिना पानी पिए करना था, लेकिन वो सुनता नहीं था, ऐसा कर लेता था वो, इसके लिए उसका जो बड़ा सा हम्प वो गया ही नहीं और आज भी वो हम्प है। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है बच्चों, अभी हम्प का और भी वजह हो सकता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर बस अभी बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रन, बिकॉज इसमें हम बनाते तो ये बहुत बड़ा हो जाता और लेसन बहुत बोरिंग हो जाता। तो ठीक है, अभी आप क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।